वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्विज। आप सभी को हमारे प्यारे भारत और हम भारतीयों की स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता क्या है, हमने किसकी और कितने दिनों या सालों तक गुलामी की है, इसका कारण क्या था और अंत में इसका परिणाम क्या हुआ, इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता क्या होता है? जब किसी देश पर उपनिवेशवाद की समाप्ति हो जाए तब वहाँ के नागरिकों को पूर्णतः गरिमा तथा विचारधारा का अधिकार हो, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने और अपनी बात रखने का अधिकार रखता हो, वह स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता हमें किससे मिली? क्या हम किसी के गुलाम थे? तो जी हाँ, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, वो भी करीबन 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक हम गुलाम क्यों रहे? इसका कारण क्या था? तो इसके कारण चलिए हम जानते हैं। इसका पहला कारण था भारत में अत्यधिक खनिज संसाधनों का पाया जाना, जिनकी यूरोप में रॉ मटेरियल के रूप में अत्यधिक डिमांड थी। इसी कारण ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए तथा धीरे धीरे ब्रिटेन भारत पर शासन करने लगा। दूसरा कारण था भारत के दक्षिण में मसालों का अत्यधिक उत्पादन होता था, जिन्हें ब्रिटिशर्स भारत से कम दामों में खरीदते और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अधिक कीमतों पर बेचा करते थे, जिससे उन्हें लगभग 60 गुना मुनाफा होता था। तीसरा कारण है भारतीय शासकों में एकता की कमी थी। उदाहरण के लिए 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और कंपनी के व्यापार पर रोक लगा दी। इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। इसका चौथा कारण था उत्तरवर्ती मुगल शासक इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि मुगल शासक थे। इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भारत में उठाया। 23 जनवरी 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जो अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इस युद्ध में सेनापति मीर जाफर के धोखे के कारण सिराजुद्दौला हार गया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की विजय हुई। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम और शाह आलम और बिहार की संयुक्त सेना को ब्रिटिशर्स ने पराजित किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज़ों को मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी पैसों से रिलेटेड सारे काम सौंप दिए। यानी जो कंपनी अब भारत में व्यापार करने आई थी, वह भारत में शासन करने लगी। अर्थात इस युद्ध में अंग्रेजी शासन की सत्ता मजबूत हो गई थी। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। उसका परिणाम क्या हुआ? तो ब्रिटिश शासन के क्या क्या परिणाम हुए, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, ब्रिटिशर्स ने भारत में शासन तो किया ही, साथ ही किसानों पर अत्यधिक अत्याचार भी किए। जैसे किसानों की भूमि को हथिया लिया और जिन वस्तुओं की यूरोप में ज़्यादा डिमांड थी, जैसे नील और कपास, इन वस्तुओं का उत्पादन ही किसानों को करना होता था और खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल आदि नहीं कर सकते थे। और तो और ज़मींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथाएं लागू की। इस प्रथा में भूमि का लगान वसूलने के लिए ज़मींदारों को नियुक्त किया जाता था। वे टैक्स लेने के लिए स्वतंत्र थे और अपना मनमाना टैक्स वसूलते थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं किसान की कितनी दयनीय स्थिति थी। प्राचीन काल से ही किसान एक आत्मनिर्भर किसान हुआ करते थे, जो अब अपने खेतों के मालिक भी नहीं रहे। इसके बाद किसानों ने नील का प्रोडक्शन किया था। उस नील को खरीदने वाला अब कोई नहीं था, क्योंकि इटली में उस समय सिंथेटिक डाई आ चुकी थी। जब उनकी फसल को ब्रिटिशर्स ने नहीं खरीदा तो दाम नहीं मिला और इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी। दूसरा कारण था गरीबी और अकाल, यानी पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। 19वीं शताब्दी में अकाल ने उड़ीसा, बंगाल और मद्रास को घेर लिया और लगभग 20 लाख लोगों की जान ले ली। इन इमेज में आप देख सकते हैं गरीबी और अकाल अपने चरम पर थी।
नेक्स्ट है, अब भारतीयों ने यह समझ लिया कि अंग्रेज़ों से युद्ध करके नहीं जीत सकते, इसके लिए कूटनीति ज़रूरी है। इसी के आधार पर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। समय बीतता गया, ब्रिटिशर्स शासन करते रहे और हमारा आज़ादी का संघर्ष जारी रहा। चलिए तो चलते हैं आज़ादी की ओर। इसी बीच 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिशर्स भारत के संविधान का निर्माण करेंगे, परंतु भारतीयों ने इसका जोरों शोरों से विरोध किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा का गठन करने आया, अर्थात इस मिशन के कहने पर ही संविधान सभा बनाई गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और कांग्रेस ने अपने अखंड भारत के स्वप्न को नहीं छोड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इसके अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो अब हम हो गए हैं आज़ाद। तो समस्या अब यह थी कि भारत को कैसे शासित किया जाए, तो संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियों के साथ अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसी बीच 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय झंडा और घोषित किया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति, जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत चुना गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आज़ादी के संघर्ष के बारे में उन प्रमुख घटनाओं पर वो एक बार देख लें। चलिए, तो अगर चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और ताकि कॉम्पिटिटिव क्विज़ चैनल की अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू।